ॐ गुरुवे नमः। मेरे देखे बहुत लोग अनंत जन्मों की यात्रा में कई बार उस घर के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन घबरा गए हैं। ऐसे घबरा गए कि सब भूल गया। वह घबराहट नहीं भूली है अभी तक। इसलिए लोग ध्यान करने को आसानी से उत्सुक नहीं होते। ध्यान वगैरह के बाद से ही लोग डरते हैं, बचते हैं। परमात्मा शब्द का औपचारिक उपयोग कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा को कभी जीवन की गहरी खोज नहीं बनने देते। मंदिर मस्जिद वो आते हैं, सामाजिक औपचारिक है, लोकाचार जाना चाहिए इसलिए चले जाते हैं, लेकिन कभी मंदिर को मस्जिद को हृदय में नहीं बसने देते। उतना खतरा मोल नहीं लेते, दूर दूर रखते हैं परमात्मा को। उसका कारण होगा कहीं किसी गहन अनुभव में, कहीं छिपी किसी गहरी स्मृति में कोई भय का अनुभव छिपा है। कभी लड़खड़ा गए होंगे उस घर के पास। अब जिन मित्र को यह अनुभव हुआ है, अगर वह ठीक से ना समझे तो घबराने लगेंगे। अब रास्ते पर ऐसा घबरा कर बैठ जाना, हाथ पैर कँप जाना, हृदय का जोर से धड़कने लगना, श्वास का बेतहाशा चलने लगना, कुछ से कुछ हो जाए, ऐसे ध्यान से दूर ही रहना अच्छा। यह तो झंझट की बात है। फिर लौट आए तो ठीक, अगर ना लौट पाए तो, अगर ऐसे ही बैठे रहे जाए रास्ते के किनारे तो लोग पागल समझ लेंगे। घड़ी दो घड़ी तो ठीक, फिर पुलिस आ जाएगी, फिर पास पड़ोस के लोग कहेंगे कि अब इनको उठाओ, अस्पताल भेजो। क्या हो गया? चिकित्सक इंजेक्शन देने लगेंगे कि इनका होश खो गया, कि मस्तिष्क खराब हो गया है। मेरे एक मित्र ने लिखा है, सन्यासी है कि यहाँ से गए तो नाचते हुए, आनंदित होकर गए। घर के लोगों ने कभी उन्हें नाचते और आनंदित तो देखा नहीं था। जब वह घर नाचते, आनंदित पहुँचते तो लोगों ने समझा पागल हो गए। घर के लोगों ने एकदम दौड़कर उन्हें पकड़ लिया कि बैठो, क्या हो गया तुमको? अरे, उन्होंने कहा, मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा आनंद में हूँ। वह जितने ज्ञान की बातें करें, घर के लोग उतने संदिग्ध हुए कि गड़बड़ हो गई। वे उन्हें घर से निकलने दें। ज़बरदस्ती उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिए। उनका पत्र आया है कि मैं बड़ा हंस रहा हूँ यहाँ अस्पताल में, ये खूब मज़ा है। मैं दुखी था, मुझे कोई अस्पताल ना लाया। अब मैं प्रसन्न हूँ तो लोग मुझे अस्पताल ले आए। मैं देख रहा हूँ खेल, मगर वह समझते हैं कि मैं पागल हूँ, और जितने वे मुझे समझते हैं कि पागल हूँ, उतना मुझे हंसी आती है। जय श्री राम।